राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर.वी. गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्कोरोप्रोसो ग्रुप के अंतर्गत S1 और S2 पर जो है व्याख्यान दिया था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पसंद आया होगा। इसी क्रम में आज हम S5 और S6 के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, S5 स्कोरोप्रोसो ग्रुप की 5वीं औषधि है। 5वें नंबर पर इसका जो है स्थान आता है। S5 में S1 के जो नक्श भूमिका है, स्ट्राइकोनोस नक्श भूमिका है, उसको निकाल करके बर्बेरिस वल्गरिस को इसके अंदर मिलाया गया है। बाकी 9 प्लांट्स 8 प्लांट जो हैं वो ज्यों के त्यों हैं। S5 का प्रभाव हमारे शरीर के किडनी, लीवर और स्किन के ऊपर पड़ता है। लीवर का कार्य दोस्तों पित्त को स्रावित करना है, कार्य करता है, जो आगे चल करके पित्ताशय में इकट्ठा होता है। अगर लीवर में कोई खराबी आ जाती है तो S5 उसको अकेले ठीक कर सकती है, लेकिन जब कोई एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर में गड़बड़ी आ जाती है, खराबी आ जाती है, उस स्थिति में एंजियोटेको ग्रुप, फेब्रिफिको ग्रुप, कैंसोरेसो ग्रुप, ओलिम्पेटो ग्रुप और इलेक्ट्रिसिटी भी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसका प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। CNS के अंतर्गत जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ह्यूमन एनाटॉमी के अंतर्गत बताया था नर्वस सिस्टम के बारे में, S5 जो है मोटर नर्व के ऊपर इसका कार्य जो है बहुत अच्छा कार्य है। इसका मोटर नर्व के ऊपर ये काम करती है। इसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी मांसपेशियां हैं या ग्रंथियां हैं, उसके ऊपर S5 का बहुत ही अच्छा प्रभाव है। मैंने पिछले वीडियो में मैं बताया था S3 के बारे में। S3 जो है वो सेंसरी नर्व की मेडिसिन है। नर्व सिस्टम के अंतर्गत आपको जो है हमारी ऑटो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत मैंने आपको पीछे आपको शायद याद हो, मैंने उसमें बताया था कि ऑटो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत जो है सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सोमैटिक नर्व है। और सोमैटिक नर्व के भी 2 भाग हैं, एक मोटर नर्व और एक सेंसरी नर्व। दोस्तों, इनका जो मुख्य कार्य है वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से संदेश को ले जाने का कार्य ये करती हैं। मैंने इसलिए एनाटॉमी के ऊपर व्याख्यान देने का मेरा उद्देश्य यही था कि आप लोग थोड़ा इसको पढ़ लेंगे तो जो हमारी इलेक्ट्रोमोपैथी की मेडिसिन है उनको समझने में आप लोगों को बड़ी आसानी होगी, और फिर आप जो है बड़े सरल तरीके से आप इलेक्ट्रोमोपैथी में आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, अपने मरीजों को दवा दे पाएंगे। सामने आपके मरीज बैठा हुआ है, आप किताबों में देखेंगे, किसी कॉपी में लिखा हुआ कोई फार्मूला देखेंगे
तब जा कर के आप उसको मेडिसिन देंगे। लेकिन दोस्तों, मेरा उद्देश्य एनाटॉमी के ऊपर व्याख्यान देना का यही था कि आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लें, क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो हमारी मेडिसिन है उसमें हमारे लिए बड़े ही लाभदायक जो है कारगर साबित होने वाली है। तो दोस्तों, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, S5 का जो प्रभाव है वो मोटर नर्व के ऊपर है। और इस नर्व के अंतर्गत दोस्तों जो है हमारी जैसे पलक हो गई, जबड़ा है, गिरवा है, कान है, जीभ, लैरिंग्स, फेरिंग्स, हृदय, फेफड़े, ओसोफेगस और त्वचा आदि, ये सब जो है इन सभी अंगों पर मोटर नर्व जो है प्रभावकारी। ये मोटर नर्व के ऊपर जो है S5, इन अंगों के ऊपर S5 हमारी जो है बड़ी प्रभावकारी औषधि है। दोस्तों, जब मोटर नर्व की तंत्रिकाओं में किसी प्रकार से स्थिरता आ जाए, अक्षमता आ जाए, अक्षम हो जाए वो काम करने में, तो वहाँ पर जो है S5 को हम स्ट्रोंग डाइल्यूशन में इसको देते हैं। दोस्तों, एक बात आप ये आज मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सामने, सबके सामने। स्ट्रोंग डाइल्यूशन और लाइट डाइल्यूशन में हमेशा इसमें जो है जिक्र करता रहता हूँ। तो स्ट्रोंग डाइल्यूशन का मेरा मतलब यही है कि हम जो D3 से 47 के रेशियो से जो मेडिसिन बनाते हैं वो हमारा D4 फर्स्ट हुआ, हम उसको स्ट्रोंग डाइल्यूशन की श्रेणी में हमने वो रखा है। और फिर उस D4 से हम 30 ड्रॉप निकाल करके 30 ml में डाल लेते हैं। उसको हमने जो है इक्वल डोज में रखा उसको, यानी कि जो है न्यूट्रल में इसको बोल देते हैं, उसमें रखा है। और 20 ड्रॉप D4 से निकाल करके 30 ml में डालते हैं, तो उसको हमने लाइट डोज जो है मात्रा में, हल्की मात्रा में उसको हमने रखा है। और इसी प्रकार से अगर हम 10 बूंद निकालते हैं, वहां पर हमने जो है लाइटर डाइल्यूशन को श्रेणी में उसको हमने रखा है। और इसी प्रकार आगे और भी हल्का करना है तो लाइटेस्ट जो डोज है, यानी कि लाइट, लाइटर और लाइटेस्ट, ये तीन जो है होगी। इसके अंदर जो है हम लाइटेस्ट के अंदर जो है 5 बूंद D4 की डालते हैं प्रत्येक मेडिसिन की, चाहे उसमें 5 मेडिसिन हो या फिर उसमें 4 हो या जितना भी हो, उसमें 5 बूंद प्रत्येक का हम डालते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, क्योंकि कमेंट्स भी आए हैं कि डॉक्टर साहब ये लाइट डाइल्यूशन और स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन क्या है। तो हमारा जो है लाइट और स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन हम इसी को बोलते हैं। हमारे अपने मेथड है ये, किसी और पैथी में, उसमें किसी के इलेक्ट्रोपैथी में कोई मतलब लिखा हुआ नहीं है, ये हमारे अपने मेथड है। और कुछ जो हमने अपने जो हर पेशेंट को हमने देने हैं, वो हमने भी उसको एक सूत्र में बनाया हुआ है। वो भी मैं आपको जब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन होगी, स्टार्ट होगी, तो उस समय सबसे पहले हम इसी के ऊपर बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर आगे बीमारियों के ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बताया था कि जब मोटर नर्व की में जो है तंत्रिकाओं में, जो मोटर नर्व में स्थिरता आ जाती है, अक्षमता आ जाती है, तो वहां पर हम S5 की पॉजिटिव जो है स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन जिसको बोलते हैं हम, स्ट्रॉन्ग D4, वहां पर उसको हम देंगे तो वहां पर उसकी स्थिरता जो है समाप्त हो जाएगी। अब स्थिरता कैसे आओगी, कैसे आपको लक्षण कैसे पहचान होंगे उसकी? जैसे पैरालिसिस है, लकवा पैरालिसिस हो गया, सुन्नपन है, नमनेस है, और बहरापन है, पथरी है, पित्त की पथरी, कोढ़ है, पोलियो है,
आदि की जो पेशियां अक्षम हो जाती हैं, तो उस स्थिति में जो है ये नर्वस सिस्टम ना ये कमजोर हो जाता है दोस्तों, वहां पर स्थिर पड़ जाता है। और ऐसी अवस्था में जब हम S5 के साथ में अन्य सहयोगी औषधियों को भी दे देते हैं तो ये बहुत अच्छा कार्य इसके अंदर करती है। और दोस्तों कई बार आपने देखा है कि मांसपेशियों की और ग्लैंड्स की जो है उत्तेजकता ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे? सपोज करो कि कहीं पर शरीर में चोट लग जाती है, तो वहां पर हमें क्या महसूस होता है? पेन महसूस होता है। वो पेन महसूस क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि वहां पर मोटर नर्व जो है बहुत ही अधिक कार्य कर रही है, अक्षमता से हाइपर एक्शन में जो है वो कार्य कर रही है। क्यों? वहां पर ब्लड इकट्ठा हो चुका है, और जब तक वो ब्लड वहां पर इकट्ठा होगा, वहां से चलेगा नहीं, उसका संचरण सही ढंग से नहीं होगा, वो पेन बना रहेगा दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे कोई इंग्लिश दवाइयों में जो ब्रूफेन जिसको बोलते हैं हम, ब्रूफेन अगर कहीं पर दर्द है, चोट का है या मोच है, कहीं भी दर्द है, उस स्थिति में वो लेने से रिलीफ मिल जाता है। तो दोस्तों इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ता है? इसका इफेक्ट वही मोटर नर्व के ऊपर पड़ता है। नर्व को ये ब्लॉक कर देती है, ये 2 या 4 घंटे जो भी है उस समय तक नर्व ब्लॉक रहती है और हमें दर्द का एहसास नहीं होता है। लेकिन जब उसका असर खत्म हो जाता है फिर हमें पेन होने लगता है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमने वहां पर जो है ब्लड को सर्कुलेट करना है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं? S5 तो हमारी जो है पेन की मेडिसिन है, तो दोस्तों इसके साथ साथ हमें जो है टिश्यू की मेडिसिन भी जो है C5 इसमें ऐड करना पड़ेगा। और क्योंकि ब्लड इकट्ठा हो गया है तो वहां पर जो है हमने A2 भी लगाना होगा। और इसके साथ में दोस्तों हमने एक इलेक्ट्रिसिटी जो ब्लड को सर्कुलेट करेगी BE का उसके अंदर हम प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों मतलब ब्लड इकट्ठा होने से है, शोषण होने से है वहां पर, तो ऐसी स्थिति में हम जो है A2, S5, C5 और BE का प्रयोग करके उस जगह से उस ब्लड को वहां से हटा देते हैं। और उसके पश्चात में धीरे धीरे सेल्स, टिश्यू वगैरह है वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आने लगते हैं और हमारा दर्द जो है धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है, उसमें हमें रिलीफ मिलने लगता है। दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको आप इंटरनल भी ले सकते हैं हल्की मात्रा में, क्योंकि मोटर नर्व जो है वो ज़्यादा उत्तेजित हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमने हल्की मात्रा में इसको लेना पड़ेगा। हल्की मात्रा का मीन है या तो आप 10 बूंद लीजिए D4 से, या फिर आप 5 बूंद लीजिए। अगर 10 से आपको आराम मिल जाता है ठीक है, नहीं तो फिर आप वहां पर 5 कर दीजिए। मैंने ये पेन किलर सबसे अच्छा फार्मूला आपको बता दिया, और ये बॉडी में कहीं हो, किसी ऑर्गन में भी क्यों ना हो, ये तो मैंने चोट का बताया है। अगर कहीं सपोज करो कि आपके गुर्दे में पेन है, आपके हाथों में पेन है, या आपके स्टोमक में पेन है, या लीवर में पेन है, तो वहां भी दोस्तों स्थिति एक ही है, ब्लड का स्टोर होना। और जब तक ब्लड स्टोर होगा, आगे नहीं चल पाएगा, तो वहां की सेल्स, टिश्यू वगैरह जो है वो शोषण होने लग जाता है उनमें। तो ये फार्मूला हर जगह आपने चलाना है इसको, और काफी पेशेंट को जो है आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर, आप आंख बंद करके पेशेंट को दे दीजिए। तो दोस्तों इसका जो है शरीर का जो दर्द है वो चला जाता है दोस्तों। अब लेते हैं दोस्तों इसमें स्किन रोग के अंदर, त्वचा रोग में। त्वचा रोग में चाहे बाहरी कारण से हो या आंतरिक इंटरनल रीजन हो, दोनों ही अवस्था में त्वचा पर घाव बन गया है या दाने बन रहे हैं, यानी किसी प्रकार का त्वचा के बाहरी आवरण पर इन्फेक्शन हो गया है,
वहाँ पर हमारी S5 इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। लेकिन इसके साथ भी वही बात है, हमने अन्य जो अपनी सहायक औषधियाँ हैं उसको इसके अंदर मिलाना होगा। तो इस प्रकार दोस्तों S5 को मेन कंक्लूजन ये निकला कि S5 जो है हमारी मोटर नर्व की मेडिसिन है और पेन किलर है, दर्द से हमें छुटकारा दिलाती है। तो दोस्तों मैंने सोचा तो ये था कि आज मैं जो है S6 भी इसके साथ में ले लूँ, लेकिन दोस्तों वीडियो ज़्यादा टाइम का होने के कारण फिर ये अपलोड होने में बड़ा प्रॉब्लम आती है। इसलिए दोस्तों आज S5 ही तक हम सीमित रहेंगे। और मेरी एक सभी साथियों से ये गुजारिश है कि जो हमारे नए साथी हैं, जो पर्सिंग में अभी पढ़ रहे हैं, जो न्यू बिगिनर हैं, वो सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस ग्रुप में शामिल हो जाएं। दोस्तों हमने पहले 3 ग्रुप उसमें चला चुके हैं और हमने जो है उसमें फीस भी सबसे ली थी। लेकिन दोस्तों हमारा पर्पस केवल फीस लेना नहीं था, हमारा पर्पस था आपको लिटरेट करना, आपको कुछ ज्ञान देना। लेकिन फीस जमा कराने के बाद में, देने के बाद में भी जो है हमारे साथियों ने इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। तो अब हमारा ये एक प्रयास और है और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं हम ले रहे हैं। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। जो भी इस वीडियो को देखे, जो हमारे चिकित्सक बंधु हैं, चाहे कहीं से भी क्यों ना हो, वो हमारे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारे ग्रुप का नंबर है जो 9213789045, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है। जो भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप पर जो है अपना नाम और पता भेज दें, क्योंकि दोस्तों आगे आगे जो है स्थिति बड़ी ही विचित्र होने वाली है। इसमें आप लोगों के लिए बड़ी ही मतलब जो है एक जो है सार्थक सिद्ध होने वाली है। जो लोग नेगेटिव, पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग या टेम्परामेंट के चक्कर में पड़े हुए हैं, आप लोगों को इसे छुटकारा मिलने वाला है। लेकिन जब हमारा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का नंबर आएगा तब तक के लिए मैं अपने सभी साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि वो ट्रीटमेंट के बारे में बात अभी ना करें और जो हमारे लेक्चर अभी चले हुए हैं उसके ऊपर अपना जो है कंसंट्रेट ज़्यादा करें, उसको समझें, क्योंकि अब दोबारा इसको हम बताने वाले नहीं हैं। ये हमारा लास्ट है, फाइनल है। हमारा प्रयास यही कि कम से कम हमारे इस ग्रुप के माध्यम से पूरे देश में कम से कम मेरा जो लक्ष्य है, कम से कम मैं 1000 अगर डॉक्टरों को भी इसमें जो है योग्य बना सका तो मेरी जो है ये मेहनत सफल हो जाएगी और आपकी सफलता ही मेरा जो है पारितोषिक है, इनाम है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दे और जो ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो ग्रुप में हमारे शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे।